हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इक्वेशंस ड्राइव की थी, बाय कैलकुलस मेथड इक्वेशंस ड्राइव की थी। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन इक्वेशन से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हो मोशन से रिलेटेड, या फिर फ्री फॉल से रिलेटेड। तो हमने तीन इक्वेशन कौन कौन सी की थी, पहले वो लिखते हैं हम। फर्स्ट इक्वेशन हमने की थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड इक्वेशन हमने की थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जिसको हमने कहा था पोजिशन टाइम रिलेशन। थर्ड इक्वेशन हमने की थी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, जिसको हमने बोला था पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये तीन इक्वेशंस हमने की थी। v क्या था, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम टेकन, s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब ये तो किसके केस की बात कर रहे हैं हम। सिंपल कोई भी मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, हमें कोई मान लो एक अननोन है हमारे पास जो हमें कैलकुलेट करना है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, बाकी हमें गिवन हम यूज़ कर सकते हैं इसी में ही। क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कई केस आपके पास आएंगे फ्री फॉल के, तो वो ज़रूरी है करना। फ्री फॉल होता क्या है? फ्री फॉल एक ऐसा केस है जिसमें जो किसका केस है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यानी आप ये कह सकते हो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर है, किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, यानी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ बट एट अ पर्टिकुलर हाइट। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि हाइट जो है वो इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। उस केस में हम क्या कह सकते हैं, हाइट जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेटिवली क्या है, बहुत छोटी है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को कंसीडर करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल। यानी ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, जी। g means acceleration due to gravity which is a constant quantity and whose value is equal to 9.8 meter per second square. But in some numericals in which the value of g is not given, then we can take it as a 10 meter per second square for easy calculation. Clear? अब फ्री फॉल का केस हमें समझ आ गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का समझ आ गया। अब मैंने कहा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ किसी पर्टिकुलर हाइट पर है या हाइट से ड्रॉप की है। अब जब ड्रॉप करेंगे दो केस बनेंगे, भाई मैं इस हाइट से ऊपर भी तो फेंक सकती हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, नीचे भी फेंक सकती हूँ। तो यानी हमारे पास दो केस बनते हैं फ्री फॉल में, डाउनवर्ड मोशन एंड अपवर्ड मोशन। तो फ्री फॉल के केस में इन तीनों इक्वेशंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हम अब पहले डिस्कस करेंगे, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये तीन इक्वेशन हमें पता चल गई। अब हम करते हैं फ्री फॉल का केस। फ्री फॉल मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, जिसके अंदर एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इक्वल टू जी। यानी ए किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। तो इसमें मैंने अभी कहा इसके अंदर दो केस बनेंगे, डाउनवर्ड मोशन एंड सेकेंड वन इज अपवर्ड मोशन। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ फेंका है या ऊपर की तरफ फेंका है। तो देखो पहले हम करते हैं डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन में आपने क्या करना है, डाउनवर्ड मोशन के अंदर आपको जी लेनी है पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रही है, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट करती है, तो दोनों साइन क्या है, सेम है, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम a इज इक्वल टू क्या लेंगे, प्लस जी। इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन बनेगी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। थर्ड हमारे पास बनेगी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gs। अब आ जाता है हमारे पास अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन में क्या होगा, अपवर्ड मोशन में होगा उल्टा। उल्टा मीन्स a इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, माइनस जी, यानी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। इसका मतलब क्या बनेगी यहाँ पे इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2GS, ये क्वेश्चन। तो जो फ्री फॉल के केस आएंगे उसमें हमें ध्यान देना है कि उसने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है या अपवर्ड मूव कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन लेना है। ठीक है, अब ये तीनों इक्वेशंस तीनों फॉर्मेट में नोट कर लें, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो हमने 3 इक्वेशन की थी अभी, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। मैंने 3 इक्वेशन में बताया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी क्या लेना है पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में जी क्या लेना है नेगेटिव, और हमेशा याद रखना हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, 0। ठीक है, चलो जी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं हमें क्या गिवन है, क्या कहना चाह रहा है ये। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, उसके टॉप से यहाँ से एक बॉल थ्रो की गई है अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो हाइट है जहाँ से वो बॉल थ्रोन की है, फेंकी है, वो ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पर है, 25 मीटर, यानी ये कितनी है, 25 मीटर। अब वो कह रहे हैं कितने ऊपर तक बॉल जाएगी, पहले तो ये बताना है कि यहाँ से जब बॉल फेंकी वो किस हाइट तक जाएगी। सपोज करो यहाँ तक जा रही है वो, ठीक है, तो ये हाइट कैलकुलेट कर रही है मुझे, और फिर वो ये पूछ रहा है कि यहाँ से जो वापस आएगी, यानी यहाँ से ऊपर गई फिर वापस आई, उसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, है ना, ये कैलकुलेट करना है। तो पहले हम फर्स्ट केस सॉल्व करते हैं कि ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। देखो उसने कहा कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास u कितना दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। टाइम हमें पता ही नहीं है, मान लो t1 टाइम लगा, अभी हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमें पता नहीं है। अब क्या पता है, और ग्रेविटी पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर जा रही है अपवर्ड मोशन में। मैंने जी क्या कहा था भाई, नेगेटिव ले लेना, यही कहा था ना, नेगेटिव ले लिया। अब मेरे पास क्या क्या है, v है, u है, g है, ना तो मुझे s पता ना ही मुझे t पता, ना ही मुझे s पता ना ही t पता। अब 3 इक्वेशन पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस at, इससे तो t निकलेगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर, ना s पता ना t पता, 2 अननोन हो गए। थर्ड इक्वेशन v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, सिर्फ एक अननोन है s। चलो जी कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वेशन लगाओ थर्ड, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, v कितना है 0, u कितना है 20, 2g कितना है -10, s हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना बना, 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू -20s, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, तो s कितना आया 20 मीटर। पहला केस सॉल्व हो गया। भाई वो यहाँ तक जो जाएगा ये कितनी मीटर डिस्टेंस है, 20 मीटर। ठीक है, अब वो कहता है टोटल टाइम फाइंड करो। टोटल टाइम फाइंड करने के लिए पहले तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करना है, फिर यहाँ से वापस आने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो पहले फर्स्ट केस में ये t1 है, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन लगेगी v इज इक्वल टू यू प्लस at, v है 0, u है 20, g है -10, t1 है, तो t1 इज इक्वल टू कितना आया 20, t1 कितना आया 2 सेकेंड। चलो जी हाफ पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब बात आती है कौन सा टाइम निकालना है, हाईएस्ट पॉइंट से ग्राउंड लेवल का। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, 20 मीटर की ये डिस्टेंस है, 25 की ये है, तो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सेकेंड केस हमारे पास क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 20 प्लस 25 दैट मीन्स 45 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट से जब बॉल वापस आएगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0। अब जब ये वाला केस लेंगे उसके लिए ये इनिशियल होगा ना, जब मैंने ऊपर थ्रो की उसमें इनिशियल दी हुई थी, फाइनल 0 ही। जब ऊपर से नीचे आएगी, ऊपर वाली क्या है, इनिशियल है ना सेकंड केस के लिए, तो u हमारे पास कितना है 0 है, v हमें नहीं पता, a पता है कितना है
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाउनवर्ड मोशन है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो लगाएं, फर्स्ट इक्वेशन में टी लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है ना, कौन सा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या लगा सकते हैं हम, वो नहीं लगा सकते क्योंकि हमें v भी नहीं पता, t भी नहीं पता, दो अननोन है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हाँ वहाँ लग सकता है, बट थर्ड इक्वेशन में भी v है, वो भी नहीं लग सकती। तो लगाएं हम सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर या जी टी स्क्वेयर कुछ भी कह सकते हो, 45 0 प्लस हाफ 10 टी स्क्वेयर 5, तो टी स्क्वेयर कितना आया 45/5 9, तो टी कितना आया 3 सेकेंड। मान लो ये टी कितना था t2 कितना आ गया 3 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना होगा t1, यहाँ से ऊपर जाने में वापस आने में t2, तो टाइम कितना हुआ t1 प्लस t2 यानी 2 प्लस 3 सेकेंड यानी 5 सेकेंड इज द आंसर। इस टाइप से सॉल्व करें। देखो ये क्वेश्चंस ना बहुत इजी होते हैं, सिर्फ गलती कहाँ होती है, या तो आप जी की साइन कन्वेंशन गलत लगाते हो। आप जब भी स्टेटमेंट पढ़ते हो, देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या है, स्टेटमेंट जो दी हुई है उसको 2-3 बार पढ़ो, उसको समझो वो कहना क्या चाह रहा है, उस क्वेश्चन को समझ के पहले लिख दो जो वैल्यू उन्होंने दी हुई है, सेकंड लिख दो जो नहीं पता, दो चीज़ें पता चली। अब देखो कि क्या फॉर्मूला, क्या इक्वेशंस हम लगा सकते हैं। अब आप कई बार ऐसा नहीं है, मैंने अभी यहाँ पे कहा कि 2 अननोन है, वो इक्वेशन नहीं यूज़ की, तो कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि कोई बात नहीं 2 अननोन है फिर भी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमें 2 या 3 केस दिए होंगे, तो उसमें हम इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं 2 इक्वेशंस को वैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको देखना है कि कौन सी इक्वेशन लग सकती है कौन सी नहीं, वो प्रैक्टिस से आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं, पहले लिखो गिवन, फिर लिखो अननोन जो भी है या जो फाइंड कर रहे हैं, फिर देखो उसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, फिर तो सॉल्व हो ही जाएगा इजीली। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन AIEEE 2005 में भी आया हुआ है। देखो क्या है, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कार कहाँ से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, तो u कितना आएगा 0। एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f, तो a कितना है f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ s, तो s क्या है, मतलब s है डिस्टेंस, s1 लगा लो, s है। ठीक है, पहला है तो इसने ये कहा है कॉन्टिन्यूज एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड। अब पहला केस तो ये बनता है हमारा, समझे, पहले केस में तो क्या हुई है, एक्सेलरेट हुई है। एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है, स्पीड बढ़ी है, वेलोसिटी बढ़ी है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आता है, पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ी है। वो कह रहा है फिर कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करती है, फिर कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट स्पीड है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी डिक्लेरेट्स लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। किस रेट से, f/2 से, और किस पे आ जाती है, रेस्ट पे, यानी फाइनल वेलोसिटी 0 बन जाती है। वो कह रहा है टोटल डिस्टेंस 5s है, टोटल डिस्टेंस 5s है, तो प्रूव करो s इज इक्वल टू हाफ f t स्क्वेयर। तो हमारे पास 3 केस बने हैं यहाँ पे, फर्स्ट वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, देन कांस्टेंट, थर्ड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट केस में हमने देखो स्टार्टिंग से हम करते हैं, अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, उसके बाद उसने कहा एक्सेलरेट एट द रेट ऑफ f एक्सेलरेशन के साथ वो एक्सेलरेट हो रहा है, कितने डिस्टेंस पर, s डिस्टेंस के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, हमारे पास वही 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। तो लगाएं, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ठीक है, मैं इसको फर्स्ट केस है तो सारा 1 दे देती हूँ। तो फर्स्ट फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 0 है 2, a है f, s1 है s, तो v1 कितना आया हमारे पास, √2fs।
v1 कितना आया हमारे पास √2f(s). अब आप कहोगे हमें v1 की ज़रूरत क्या थी। देखो फर्स्ट के लिए मुझे पता है भाई डिस्टेंस उसने s कवर की है, ठीक है, बट सेकंड केस में उसने कहा है कांस्टेंट स्पीड है। सिर्फ हमें ये पता है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हमें ना डिस्टेंस पता ना हमें ये पता कि कितने स्पीड के साथ मूव कर रहा है। अब स्पीड तो वही होगी जो फर्स्ट केस की फाइनल होगी, यानी जैसे सपोज करो फर्स्ट केस में क्या है, पहले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 5 मीटर पर सेकंड के साथ चल रहा है वो, फिर उसकी स्पीड इंक्रीज होती गई 10 हो गई, फिर उसके बाद वो 10 के साथ ही मूव किया, यानी फर्स्ट केस की जो फाइनल वेलोसिटी है वो सेकंड केस में वही कांस्टेंट है। सेकंड केस में जो उसने कांस्टेंट बोली है वो वही बनेगी। चलो जी, अब ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में आ जाते हैं। इक्वेशन नंबर 1, सेकंड केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो सेकंड केस में वेलोसिटी है u2, सेकंड में u2 लगा रही हूँ मैं, वो कौन सी है, वही है जो फर्स्ट केस में फाइनल है, और फाइनल कितनी है √2f(s), कितनी है √2f(s), यही है। मैंने मान लिया टाइम कितना लगा इसमें, टी टाइम के लिए, सपोज करो कोई भी केस ले लिया, हमने क्या ले लिया टी टाइम के लिए। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, भाई जब कांस्टेंट स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो टी तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, टी की फॉर्म में कैलकुलेट करना है, तो मुझे s2 निकालना है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u2 v1 के इक्वल है, यानी √2f(s)t प्लस 0। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0। तो s2 हमारे पास कितना आया √2f(s), s2 हमारे पास कितना आया √2f(s), ठीक है। दो केस समझ आ गए। अब आ जाओ थर्ड केस पे, वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज, डिवाइड करके दिखा रही हूँ, अलग अलग केस हैं ये, ठीक है। थर्ड केस पे आ जाते हैं। थर्ड केस में भी इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी जो कांस्टेंट है। चलो जी, u3 क्या है, वही है जो u2 है या जो v1 है, यानी √2f(s), बट इसमें एक्सेलरेशन क्या कह रहा है f/2, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन लिखी हुई है यहाँ पे, दैट मीन्स हम ये क्या लेंगे नेगेटिव, क्या लेंगे नेगेटिव। s3 डिस्टेंस है, कम टू रेस्ट, वो क्या कह रहा है कि रेस्ट पे आ जाती है, रेस्ट पे आने का मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या होगी है 0, तो v कितना आएगा 0, यानी v3 कितना आएगा 0। लगाएं इक्वेशन, v3 स्क्वायर माइनस u3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a3s3, v कितना है 0 माइनस √2f(s) स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2f/2s3, स्क्वायर है, माइनस माइनस कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2f(s) इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, f(s3), f से f कैंसिल, s3 कितना आ गया 2s, s3 कितना आ गया 2s। क्लियर है, समझ आई ये बात? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो मुझे पूछ लेना। अब देखो 3 केस जो इन्होंने कहा था हमने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट लाइन में क्या कह रहा है वो, इफ़ द टोटल डिस्टेंस इज 5s, टोटल डिस्टेंस क्या बनेगी s1 प्लस s2 प्लस s3, कितना आ गया उसने s है, s1 हमारे पास कितनी है s ही है, s2 कितनी है √2f(s)t है ना, s3 कितना आया 2s इज इक्वल टू क्या बना s, 2s 3s प्लस √2f(s)t इज इक्वल टू 5s दिया हुआ है ना उन्होंने, 5s, 3s उधर ले गए, 2s बचेगा, √2f(s)t इज इक्वल टू 2s, स्क्वायर करें 2f(s)t स्क्वायर इज इक्वल टू 4s स्क्वायर, है ना। चलो जी,
अब क्या करें, एस के टर्म में निकालना है हमें, एक एस से एक एस कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बना एफ टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s, तो s कितना आया हाफ एफ टी स्क्वेयर, और यही पूछा हुआ था उसने सॉल्व करने के लिए, तो ये हमने क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। क्लियर है? दोबारा से बता रही हूँ, देखो इसमें थोड़ा सा लेंथी जरूर है, इसमें 3 इक्वेशन दी है कि कोई कार है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, उसके बाद उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यानी एक्सेलरेट हो रही है, रेट दिया हुआ है, किस रेट से एक्सेलरेट हो रही है, डिस्टेंस दी हुई है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में वो कह रहा है कि कांस्टेंट स्पीड के लिए कुछ देर तक चलती है वो, ठीक है, मान लो टी टाइम के लिए चलती है, उसने कहा भी है फॉर सम टाइम टी। फिर उसने कहा है कि डिक्लेरेशन हो रही है, दैट मीन्स एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, दैट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, रेट दिया हुआ है, एंड कम्स टू रेस्ट यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो टोटल डिस्टेंस दी है, तो हमने क्या करना है एस और एफ में रिलेशन ड्राइव करना है, तो वो हमने रिलेशन ड्राइव किया। क्लियर है? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। एक कार है, किस स्पीड से चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको ब्रेक लगाते हैं तो वो 6 मीटर तक की डिस्टेंस तक जाके रुक सकती है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस, व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस इफ द सेम कार इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर। यानी सेम केस है, सिर्फ क्या किया उसकी वेलोसिटी को चेंज कर दिया, और वो कहता है कि बताओ अगर इस वेलोसिटी के साथ मूव करे तो कम से कम कितनी डिस्टेंस पर जाकर वो रुकेगी, ठीक है। तो u कितना दिया हुआ है हमें 50 किलोमीटर पर आवर, रुकनी है ब्रेक लगाने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा 6 मीटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मीटर में डिस्टेंस है, तो किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। किलोमीटर पर आवर 1 किलोमीटर दैट मीन्स 1000 मीटर, 1 आवर मीन्स 3600 सेकेंड, 2 5 10, 2 18 36, 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपको क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो करें 50 मल्टीप्लाई बाई में 5/18 है ना, 25, 125/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब देखो इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v है 0, u है हमारे पास 50, 2 a कितना है, a कितना है हमें सॉरी a हमें कैलकुलेट करना है, s कितना है 6, तो a कितना आएगा माइनस 50 मल्टीप्लाई में 50/12, ये बनेगा है ना, तो कितना आएगा एक मिनट, माइनस 50 मल्टीप्लाई में 50/2as, s कितना दिया है 6 मीटर, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ 125/9 लेना है ना, 125/9, कोई बात नहीं, तो करो माइनस 125/9, 125/9 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 12, यही बनेगा। तो देखो अगर किसी से डिवाइड होता है या नहीं होता है, 125/9, 125/9 इज इक्वल टू 12s डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना इक्वेशन को, ये आ गया हमारे पास एक्सेलेरेशन, ये आया हमारे पास एक्सेलेरेशन। अब क्या करेंगे, अब हम सेकेंड इक्वेशन में कहा है उसने स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर, 5/18, 10 में 250/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इस केस में हम एक्सेलेरेशन क्या लेंगे, इस केस में हम एक्सेलेरेशन वही लेंगे जो इसमें आएगा, जो
इसमें आएगा एक्सेलेरेशन, वही हमें उसमें लेना है। तो कितना आएगा, इसको सॉल्व अगर हम करें, किसी पे अगर देख लो कैंसिल होता हो, ये बनेगा 125, अप्रॉक्सीमेट बता देती हूँ, -15 पॉइंट समथिंग आना है, देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। तो वही एक्सेलेरेशन हमें सेकंड केस में लेना है, तो क्या बनेगी इक्वेशन, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। v कितना है 0, u कितना है -25/9, a कितना है जो क्वेश्चन में आएगा, s कितना है हमें कैलकुलेट करना है, a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो यही दो, यानी इस केस में क्या है वही करना है हमें, दो केस गिवन है, फर्स्ट केस की वैल्यू सेकंड में हमें पुट करनी है और वहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स्ड टारगेट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर। एक बुलेट है जिसको फायर किया गया, तो जिस टारगेट पे वो हिट किया है उसमें 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस जब वो कवर करती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, इनिशियल वेलोसिटी का हाफ हो जाती है, ठीक है। वो कह रहा है कि उसके बाद वो कितनी और आगे तक वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगी और रेस्ट पे आ जाएगी। एज्यूम कर लो कि बीच में कोई रुकावट नहीं आती, तो मैंने मान लिया u क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। वो क्या कह रहा है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हाफ हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी से, और कितनी डिस्टेंस कवर करती है 3 सेंटीमीटर। तो कैलकुलेट करें, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, यही लगाएंगे। तो v कितना है हमारे पास u/2, तो u²/4 माइनस u² इज इक्वल टू 2a, मुझे कैलकुलेट करना है, s कितना दिए 3, तो कितना आएगा -3u²/4 इज इक्वल टू 6a, 6a ये बनेगा। u/2 था, u²/2, ठीक है, माइनस u, तो ये क्या बनेगा 4 -3u²/4 इज इक्वल टू 6a। तो a कितना बना -3/24 u², यानी -u²/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आया। अब वो कह रहा है कि और कितनी डिस्टेंस कवर करेगी कि वो रेस्ट पे आ जाए। अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी u/2, और फाइनल वेलोसिटी वो रेस्ट पे आ गया तो कितनी होगी 0। s हमें कैलकुलेट करना है, a कितना दिया है -u²/8, तो इक्वेशन लगाओ, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s, 0 है ये, माइनस u²/2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस u²/8 इंटू s, 2 2 ज़ा 4, तो -u²/4 माइनस u²/4 इंटू s, ये कैंसिल, तो s कितना आया 1 सेंटीमीटर। तो यानी कितनी और अंदर तक जाएगी 1 सेंटीमीटर तक फर्दर डिस्टेंस में वो रेस्ट पे आने से पहले पेनिट्रेट करेगी, ठीक है। यानी कि पहले 3 सेंटीमीटर चीरती हुई गई, ठीक है, फिर वो पूछ रहा है कि रेस्ट पे आने से पहले और कितनी चीरती हुई डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो कितनी डिस्टेंस आई हमारे पास 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन न्यूमेरिकल्स की असाइनमेंट सेंड करूँगी, आपको वो सॉल्व करनी है, उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट वेक्टर्स, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।